हेलो गाइस, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। दिखाया जाता है कि अनुपमा जैसे ही क्वेश्चन करने वाली है तो श्रुति पेट दर्द का बहाना बनाने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे स्टिचेज में दर्द हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बा कहती है कि मैं तेरे लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। तो श्रुति कहती है मुझे कोई काढ़ा वाढ़ा नहीं पीना है। और इस पर बा सॉरी बोल देती है। बापूजी कहते हैं कि अनुज तुम इसे दवाखाना ले जाओ। तो इस पर वनराज कहता है कि मैं गाड़ी निकालता हूँ। अनुज कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको दवाई दे दूँगा, होटल लेके जाता हूँ। तब अनुज श्रुति और राधा के साथ होटल चला जाता है। तो उसके बाद सब बाहर चले जाते हैं, लेकिन अनुपमा पीछे रह जाती है। तो वनराज सीटी हो जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है तुम दोनों सौतनों के बीच में। तो अनुपमा कहती है कि इसके बीच में आप ना ही पड़े तो अच्छा है। इस पर वनराज कहता है कि तुमने अब की बार एक एक्सपर्ट से पंगा लिया है। तो अनुपमा कहती है कि सच को बाहर लाने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती मिस्टर साहब। इस पर वनराज कहता है कि हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की, इसीलिए तो तुमने अपनी सहेली को मेरे पीछे जासूस बनाकर लगा दिया। तो इस पर अनुपमा कहती है कि क्या पुलिस जो है चोर को पकड़ती है तो वो भी गलत होती है क्या। तो इस पर वनराज कहता है कि देखते हैं कौन चोर होता है और कौन पुलिस होता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मैं क्या करता हूँ तुम देखना। तो इस पर अनुपमा कहती है कि मुझे यही तो जानना है मिस्टर शाह कि आप शादी में क्या करने वाले हैं। तो ये वनराज हंसता हुआ चला जाता है कि ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि श्रुति जो है बेड पर बैठी हुई चिंता कर रही है और अपने आप ही सोच रही है कि अब तो मैंने रोक लिया किसी भी तरह से अनुपमा को। अगर अनुपमा आध्या और एके को सब कुछ बता देगी तो मेरा क्या होगा। तभी श्रुति का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाती है तो फ़ोन पर दूसरी तरफ से अनुपमा होती है और अनुपमा कहती है कि श्रुति जी आप ठीक हैं। तो श्रुति कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अनुपमा कहती है कि आपको क्या लगा मैं सच का तमाशा बनाकर मेरी बेटी की शादी ख़राब करूँगी, मैं अपनों को दर्द नहीं दे सकती। अनुपमा कहती है कि मैं तो राहुल और गुलाटी की तरह आपको क्रिमिनल भी नहीं बुला सकती। और फिर कहती है कि फंक्शन में आइएगा ज़रूर और फ़ोन रख देती है। तभी दिखाया जाता है कि अनुज जो है श्रुति के लिए जूस लेकर आता है और कहता है कि तुम डरी हुई क्यों हो। श्रुति कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मिसेस स्मिथ मुझे परेशान कर रही है। तो अनुज कहता है कि वो तुम्हें क्यों परेशान कर रही है, अब उसको क्या लेना है। तो फिर कहती है नहीं छोड़ो इन बातों को, हम अपना दिन क्यों ख़राब करते हैं। और अनुज कहता है कि तुम्हारी दवाइयाँ रखी हैं, ये तुम्हारा जूस फिनिश करो और तुम सो जाओ। श्रुति कहती है ओके गुड नाइट। इसके बाद दिखाया जाता है कि बा जो है पाकी का वह डिम्पी और बापूजी के साथ बैठी हुई मामा जो रस्म होती है शादी में उसके बारे में बात कर रही होती है। तो डिम्पी कहती है कि मेरे मामा कहाँ से आएंगे, बा आप इस रस्म को रहने ही दीजिए। बा कहती है कि नहीं रस्म तो होगी। तो लेकिन इस पर पाकी कहती है कि आप मामा को आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे जब मामा है ही नहीं। तो फिर काव्या उसकी तरफ देखती है नज़र भर के, लेकिन डिम्पी कहती है कि माँ पाकी सही कह रही है, आप रहने दीजिए मामा रस्म को। लेकिन इसी पर अनुपमा कहती है कि नहीं मामा रस्म होगी, मामा भी आएंगे। फिर दिखाया जाता है कि सभी लोग तैयार होकर बैठे हैं और अनुपमा का इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर वनराज गुस्सा होता है कि ये अनुपमा मामा कहाँ से लेकर आएगी। तो बापूजी कहते हैं कि वनराज शांत हो जा, अनुपमा जो करेगी वो ठीक करेगी। तभी अनुपमा ढोल के साथ डांस करती हुई आती है और कहती है कि लो डिम्पी तुम्हारे मामा आ गए। और भावेश शादी में शामिल हो जाता है क्योंकि पहले भावेश ने मना कर दिया था शादी में शामिल होने के लिए। इस पर डिम्पी कहती है कि ये तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि मम्मी है तो मामा भी होंगे, और बहुत खुश हो जाती है। फिर देविका कहती है कि मुझे क्यों नहीं याद आया, मैं भी तो भावेश के साथ ही रहती हूँ। फिर भावेश कहता है कि मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, अगर मेहमान बनकर शामिल होता तो मुझे इतनी खुशी होती, ना इतना सम्मान मिलता। फिर भावेश जो है वो मामा रस्म का सारा सामान देते हैं जो कि एक मामा अपनी भांजी के लिए लेकर आता है और खुशी खुशी जो है वो मामा रस्म निभाई जाती है। फिर दिखाया जाता है कि काव्या और अनुपमा दोनों डांस करने लग जाते हैं और वो हाथ पकड़कर दोनों घूम रही होती हैं। तो फिर अचानक से जो है काव्या का हाथ स्लिप हो जाता है और अनुपमा का हाथ छूट जाता है। अनुपमा गिरने ही वाली होती है, अनुज उसको आकर बचा लेता है। ये सीन श्रुति भी देख रही होती है, आध्या भी देख रही होती है, और दोनों गुस्सा करती हैं। फिर सारे घर के लोग देख रहे होते हैं। तो वनराज फिर से चुटकी लेता है और वनराज चुटकी लेता हुआ यहाँ पर अच्छा भी लगता है और कहता है कि ये सीन देखकर मुझे एक पुराना गाना याद आ गया, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि आज मेरा गला ख़राब है।
फिर अनुपमा अंदर चली जाती है और देविका श्रुति से पूछती है कि तुम ठीक हो, तो श्रुति कहती है कि आई एम बेटर नाउ। और अनुज अनुपमा के पीछे पीछे चला जाता है और अनुज कहता है अनुपमा से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अनुपमा कहती है कि नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अनुपमा सोचती है कि अनुज फिर से उन दोनों के रिश्ते के बारे में बात करेगा, लेकिन अनुज कहता है कि मुझे डिम्पी और टीटू की शादी के बारे में बात करनी है। फिर अनुपमा कहती है कि सॉरी, मुझे लगा आप वही बात कर रहे होंगे। फिर अनुज उसको एक लिफाफा देता है और कहता है कि ये डिम्पी और टीटू की शादी का शगुन है, ये तुम उनको दे देना। तो अनुपमा कहती है कि आप खुद ही क्यों नहीं दे देते। तो अनुज कहता है कि नहीं, वो मेरे से नहीं लेगी और तुम जो उसको मना कर दे दोगी। तो फिर वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है स्पाइस एंड चटनी के बारे में। इतनी देर में श्रुति आ जाती है। श्रुति सोचती है कि यही बताएगी। तो श्रुति कहती है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। और अनुपमा कहती है कि नहीं, हम कुछ बात नहीं कर रहे। फिर अनुपमा कहती है कि जो आपने केडी और जो दूसरे स्टाफ के लिए किया वो उसके लिए थैंक यू। तो अनुज कहता है कि मैंने उनको मना किया था कि तुम्हें ना बताए, लेकिन बता दिया तो कोई बात नहीं, और इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता। तो फिर श्रुति का डर उसके ऊपर फिर से हावी होने लगता है और कहती है कि मैं कब तक बचाऊंगी ऐसे अनुपमा को, कब तक रोकूंगी अनुज को बताने से, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे रिश्ते का क्या होगा। और फिर दिखाया जाता है कि डिम्पी और टीटू को सभी शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। तो अनुपमा भी अनुज का दिया हुआ लिफाफा डिम्पी को देती है और कहती है कि ये अनुज की तरफ से तुम दोनों के लिए। तो डिम्पी कहती है कि अनुज सर, इसकी क्या ज़रूरत थी, आप मेरी शादी में इतनी दूर से आ गए, वही बहुत है। लेकिन अनुज कहता है कि तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, कि आधा से पहले बेटी तो तुम ही हो मेरी। अनुज टीटू से कहता है कि टीटू मेरी बेटी को खुश रखना। तो इस पर टीटू कहता है कि डोंट वरी सर, मैं डिम्पी को खुश रखूँगा। तो ये देखकर वनराज जो है वो खिचकी लेता है और कहता है कि मेरे जो है गले में दर्द है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो फिर अनुपमा कहती है कि तुम दोनों के प्यार को किसी की नज़र न लगे। इस पर देविका कहती है कि हर बुरी नज़र से तुम दोनों को भगवान बचाए। इसके बाद कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। अनुपमा और यशदीप सर बात कर रहे होते हैं। यशदीप को अनुपमा कहती है कि हम स्पाइस एंड चटनी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं सर। इस पर यशदीप कहता है कि जो ये मिस स्मिथ ने झूठ फैलाया है उसका क्या करेंगे, लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। तो वो कहती है कि अगर उसने झूठ फैलाया है तो सच भी वही फैलाएगी और लोग आएंगे भी और विश्वास भी करेंगे। ये सब चीज़ें जो है अनुज सुन रहा होता है, लेकिन आध्या अनुज को बीच में खींच के ले जाती है बच्चों के पास और बच्चे कहते हैं कि हमें आइसक्रीम, टॉफियाँ, चॉकलेट चाहिए। तो वो कहता है कि तुम बाहर खा के क्या करोगे, मैं तुम्हें घर पे मंगवा देता हूँ और तुम लोग रूम में चलो, मैं तुम्हारे लिए मंगवाता हूँ। आध्या को जैसे तैसे अनुज भेज देता है और फिर सुनने लगता है। तो फिर सोचता है कि मैं इनकी पूरी बात नहीं सुन पाया। ज़रूर अनुपमा को ये पता चल गया है कि इसमें किसने मतलब मिसेस स्मिथ को भड़काया है। और फिर यशदीप कहता है कि क्या आप श्रुति जी को सज़ा नहीं दिलवाएंगी। तो अनुपमा कहती है कि श्रुति को सज़ा दिलवाने का मतलब है मेरे अनुज और आध्या को सज़ा दिलवाना। ये सुनते ही अनुज को वो सब याद आने लगता है कि कैसे स्मिथ का फ़ोन आता है, वो मिलने जाती है, सब कुछ याद आने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि अनुज जो है श्रुति को आवाज़ देता है, सबको इकट्ठा करता है और अंगूठी निकाल कर दे देता है, कहता है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। तो इस पर श्रुति कहती है कि क्या मुझे एक चांस भी नहीं मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। तो फिर वो अनुपमा का हाथ आध्या के सिर पर रखती है और कहती है कि तुम कसम खाकर कहो कि तुम अनुज से प्यार करती हो या नहीं। तो गाइस देखते हैं कल अनुपमा क्या जवाब देती है और अनुज और अनुपमा के रिश्ते का क्या होता है। सुनने में तो ये आया है कि श्रुति खुद अनुज और अनुपमा की शादी करवाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।